कजाखस्तान मध्य एशिया में स्थित एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जिसकी सीमा उत्तर में रूस, पूर्व में चीन, दक्षिण में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम में कैस्पियन सागर से लगती है। 2.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए यह दुनिया का सबसे बड़ा भूमि से घिरा हुआ देश है और कुल मिलाकर 9वां सबसे बड़ा देश है। कजाखस्तान में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, एक दिलचस्प इतिहास और आश्चर्यजनक प्राकृतिक परिदृश्य हैं, जो बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर शुष्क मैदानों तक फैले हुए हैं। कजाखस्तान की भौगोलिक विविधता इसकी परिभाषित विशेषताओं में से एक है। देश में रेगिस्तान, मैदान, पहाड़ और झीलों सहित कई तरह के परिदृश्य हैं। विस्तृत कजाख मैदान दुनिया का सबसे बड़ा सूखा मैदान क्षेत्र है, जो एक सपाट और वृक्षविहीन मैदान है जो देश के मध्य और उत्तरी भागों में फैला हुआ है। दक्षिण पूर्व में टिएन शान पर्वत श्रृंखला चीन के साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाती है और अल्पाइन घास के मैदानों, गहरी घाटियों और ऊंची चोटियों के साथ कुछ सबसे सुंदर परिदृश्य प्रदान करती है, जिसमें माउंट खान तेंगरी भी शामिल है, जो इस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। कजाकिस्तान की जलवायु अपने आकार के कारण काफी भिन्न होती है। देश में गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां के साथ एक महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव होता है। उत्तरी क्षेत्रों में कठोर सर्दियां होती हैं, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर सकता है, जबकि गर्मियां गर्म और शुष्क होती हैं। इसके विपरीत दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की सर्दियां और चिलचिलाती गर्मियां होती हैं, जहां रेगिस्तान में तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। कजाकिस्तान का एक लंबा और जटिल इतिहास है, जो यूरोप और एशिया के चौराहे पर इसके स्थान से आकार लेता है। सदियों से यह क्षेत्र खानाबदोश जनजातियों का केंद्र था, जिन्होंने सिल्क रोड व्यापार मार्गों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कजाक लोग पारंपरिक रूप से एक खानाबदोश तुर्क जातीय समूह हैं, जो अपने झुंडों के साथ मैदानों में घूमते थे और उनके जीवन का तरीका उनके पर्यावरण से गहराई से प्रभावित था। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसने संस्कृति और राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। समय के साथ कजाखस्तान विभिन्न साम्राज्यों और खानों का हिस्सा बन गया, जिसमें गोल्डन होर्ड भी शामिल है, जो एक मंगोल खान था जिसने पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कजाखस्तान धीरे धीरे रूसी साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। कजाक खानों को अंततः रूसी साम्राज्य में समाहित कर लिया गया और 1917 में रूसी क्रांति के बाद यह क्षेत्र सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। सोवियत काल के दौरान कजाखस्तान में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें जबरन सामूहिकीकरण, गुलाग, श्रम शिविर की स्थापना और विभिन्न जातीय समूहों का सामूहिक निर्वासन शामिल था। इस अवधि में कजाक अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन देखा गया, जिसमें भारी उद्योग का विकास और देश के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ। कजाखस्तान ने 16 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ऐसा करने वाला यह अंतिम सोवियत गणराज्य बन गया। तब से देश में तेजी से आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, जो मध्य एशिया में सबसे स्थिर और समृद्ध राष्ट्रों में से एक के रूप में उभरा है। कजाखस्तान एक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक समाज है, जिसकी सीमाओं के भीतर 130 से अधिक विभिन्न जातीय समूह रहते हैं। सबसे बड़ा जातीय समूह कजाक है, उसके बाद रूसी, उज़्बेक, यूक्रेनियन और उइगर है। यह विविधता देश के प्रवास के इतिहास, सोवियत युग के निर्वासन और विभिन्न खानाबदोश जनजातियों की उपस्थिति का परिणाम है। कजाक राज्य की भाषा है, जबकि रूसी भी व्यापक रूप से बोली जाती है और अंतर्जातीय संचार की भाषा के रूप में कार्य करती है। कजाक भाषा तुर्किक भाषा परिवार से संबंधित है और अन्य मध्य एशियाई देशों में बोली जाने वाली भाषाओं के साथ समानताएं साझा करती है। स्वतंत्रता के बाद से कजाक के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन व्यापार और सरकार में रूसी भाषा का दबदबा बना हुआ है। कजाकिस्तान की संस्कृति उसके खानाबदोश अतीत में गहराई से निहित है। पारंपरिक कजाक रीति रिवाज, जैसे आतिथ्य, अभी भी अत्यधिक मूल्यवान है।
खानाबदोशों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पोर्टेबल टेंट युर्ट कजाक संस्कृति का प्रतीक हैं और विशेष अवसरों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उपयोग किए जाते हैं। कजाक भोजन खानाबदोश जीवन शैली को दर्शाता है, जिसमें बेशबर्मक पास्ता के साथ परोसा जाने वाला उबला हुआ मांस, काजी घोड़े के मांस का सॉसेज और बोरसाक तला हुआ आटा जैसे व्यंजन शामिल हैं। कजाकिस्तान मुख्य रूप से मुस्लिम है, जिसमें अधिकांश आबादी सुन्नी इस्लाम का पालन करती है। हालांकि देश अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, जहां महत्वपूर्ण ईसाई, यहूदी और बौद्ध समुदाय शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में हैं। कजाकिस्तान मध्य एशिया के सबसे धनी देशों में से एक है, जिसका श्रेय मुख्य रूप से इसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों को जाता है। देश में तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और यूरेनियम के महत्वपूर्ण भंडार हैं, जो इसे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाते हैं। तेल और गैस क्षेत्र कजाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। यह देश दुनिया के अग्रणी यूरेनियम उत्पादकों में से एक है, जो दुनिया के अधिकांश परमाणु ईंधन की आपूर्ति करता है। ऊर्जा के अलावा कजाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में विविधता है, जिसमें कृषि, विनिर्माण और सेवाएं शामिल हैं। देश गेहूं और पशुधन का एक प्रमुख उत्पादक है और इसके उपजाऊ उत्तरी मैदानों को मध्य एशिया के ब्रेड बास्केट के रूप में जाना जाता है। कजाकिस्तान ने एक बढ़ते वित्तीय क्षेत्र को भी विकसित किया है, जिसमें अलमाटी देश के वित्तीय केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। सरकार ने अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। कजाकिस्तान 2050 तक देश को शीर्ष 30 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदलने के लिए एक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करती है। इस योजना में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में निवेश के साथ साथ विदेशी निवेश को आकर्षित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयास शामिल हैं। कजाकिस्तान एक राष्ट्रपति गणराज्य है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों के रूप में कार्य करता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से देश पर केवल 2 राष्ट्रपतियों का शासन रहा है। नूर सुल्तान नजरबायेव, जिन्होंने 1991 से 2019 में अपने इस्तीफे तक सेवा की, और कसीम जोमार्ट टोकायेव, जिन्होंने नजरबायेव के जाने के बाद पदभार संभाला। नजरबायेव ने आधुनिक कजाकिस्तान को आकार देने, इसके आर्थिक परिवर्तन की देखरेख करने और राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से कजाकिस्तान को वैश्विक मामलों में एक तटस्थ और शांतिपूर्ण खिलाड़ी के रूप में बढ़ावा देने में। हालांकि नजरबायेव के लंबे कार्यकाल की आलोचना सत्तावाद, सीमित राजनीतिक बहुलवाद और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के लिए भी की गई है। टोकायेव ने राजनीतिक सुधारों को लागू करने और शासन में सुधार करने का वादा किया है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की कमी और एक शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र कजाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में मुद्दे बने हुए हैं। कजाकिस्तान अपने इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के अनूठे मिश्रण की बदौलत पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनता जा रहा है। देश के विशाल परिदृश्य पहाड़ों में लंबी पैदल यात्रा से लेकर मैदानों और रेगिस्तानों की खोज तक कई तरह की बाहरी गतिविधियां प्रदान करते हैं। सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक अलमाटी है, जो देश का सबसे बड़ा शहर और पूर्व राजधानी है। अलमाटी अपनी हरी भरी सड़कों, जीवंत सांस्कृतिक दृश्य और टिएन शान पहाड़ों के आश्चर्यजनक परिदृश्यों के निकटता के लिए जाना जाता है। यह शहर सर्दियों के खेलों का केंद्र है, जहां शिम्बुलक जैसे स्की रिसोर्ट ठंड के महीनों में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राजधानी शहर अस्ताना, जिसका नाम 2019 से 2022 तक नूर सुल्तान रखा गया, एक और प्रमुख आकर्षण है। अपनी भविष्यवादी वास्तुकला और तेजी से विकास के लिए जाना जाने वाला अस्ताना कजाकिस्तान की महत्वाकांक्षा और आधुनिकीकरण का प्रतीक है। बेट्रेक टॉवर, खान शातिर मनोरंजन केंद्र और नूर अस्ताना मस्जिद जैसे स्थल शहर की आधुनिक पहचान को दर्शाते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए कजाकिस्तान घूमने फिरने के कई अवसर प्रदान करता है। चारिन कैन्यन, जिसकी तुलना अक्सर ग्रैंड कैन्यन से की जाती है,
अलमाटी के पूर्व में स्थित एक आकर्षक प्राकृतिक आश्चर्य है। कोलसाई झीलें और अल्टीन एमेल नेशनल पार्क भी अपनी लुभावनी सुंदरता और विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए लोकप्रिय है। कजाकिस्तान विरोधाभासों और विविधताओं वाला देश है। इसके व्यापक मैदानों और ऊंचे पहाड़ों से लेकर इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक शहरों तक, जैसे जैसे देश विकसित होता जा रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना रहा है, यह इतिहास, संस्कृति और प्रकृति में रुचि रखने वालों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना हुआ है। परंपरा और आधुनिकता के अपने अनूठे मिश्रण के साथ कजाकिस्तान एक ऐसा स्थान है जहां अतीत और भविष्य का मिलन सचमुच उल्लेखनीय तरीके से होता है।